हरिओम। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस। बीमारी की बात करते हैं। आज एक आम सी बीमारी होते जा रही है और इसके परिणाम बहुत घातक होते हैं और बहुत परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जिस व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है। मैं बात कर रहा हूँ डायबिटीज़ की, जिसको मधुमेह रोग कहते हैं नेचुरोपैथी में, या हिंदी में कहें तो मधुमेह रोग कहते हैं उसे। डायबिटीज़ होने के कारण 2-3 हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक मूलतः कारण होता है उसका, जब आपकी एक ग्लैंड्स होता है पैनक्रियाज मनुष्य के शरीर में, जब वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है, फिर आर्टिफिशियल इंसुलिन देना पड़ता है शरीर को गोलियों के द्वारा। ये एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, गोलियों के द्वारा और इंजेक्शन के द्वारा अलग अलग रूपों में दिया जाता है। तो ये जिस व्यक्ति को हो जाती है डायबिटीज़ की बीमारी, वो मानता ही नहीं या उसको कभी यकीन ही नहीं होता कि ये ठीक भी हो सकती है जड़ से। कभी ऐसा देखा भी बहुत कम जाता है कि किसी को अगर कोई शुगर पेशेंट है या डायबिटिक पेशेंट है तो वो ठीक हो गया होता है, लेकिन नेचुरोपैथी में ये संभव है। आप अपनी डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, लेकिन मैं जितनी आसानी से बोल रहा हूँ ये उतना ही जटिल है। जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ इतना आसान इसका रास्ता नहीं है। सबसे पहली बात तो आपकी पैनक्रियाज को और आपके बाकी ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने की प्रोसेस करना पड़ता है। नेचुरोपैथी में इसका तरीका बताया गया है। नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट में इसका तरीका बताया गया है कि कैसे उसको हेल्दी करना है और कैसे हम इसको डे टू डे रिकवर कर सकते हैं या गुड कर सकते हैं और बेहतर कर सकते हैं और बेहतरीन हो जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले आपको, जैसे एलोपैथिक में भी बताते हैं, आयुर्वेदिक में भी बताते हैं, होम्योपैथिक में भी बताते हैं कि शुगर पेशेंट को शुगर नहीं लेनी चाहिए, चीनी नहीं लेनी चाहिए, मीठा नहीं लेना चाहिए, चावल नहीं लेनी चाहिए, मैदे की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, ज़्यादा तेल ऑयली फूड नहीं खाना चाहिए और उसको ज़्यादा अनियमित रूप से अपने जीवन को व्यतीत नहीं करना चाहिए। इन्हीं सब चीज़ों को लेके मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि अगर आपको चावल खाने से मना है, आपको मीठा खाने से मना है, आपको ऑयली फूड खाने से मना है, आपको मैदा खाने से मना है, आलू खाने से मना है, सिर्फ जो फैट और स्टार्च की चीज़ें हैं वो खाने से मना करते हैं। आप अगर इसके अलावा अगर आप इसको छोड़ते हैं तो उसके बाद में भी फ़र्क पड़ता है। और उसके बाद फिज़िकल एक्टिविटी बताते हैं। फिज़िकल एक्टिविटी और इन सब परहेज में जब पेशेंट जीता है तो उसको फ़र्क पड़ता है, लेकिन उस चीज़ को नहीं पा पाता। उसका एक मूलतः कारण ये होता है कि आपको क्या खाना चाहिए। जैसे एक ट्रेंड चलता है कि शुगर पेशेंट को यूट्यूब में जैसा चला कि मेथी खाना चाहिए तो लोग मेथी खाना चालू कर देते हैं। शुगर पेशेंट को करेले का जूस पीना चाहिए तो लोग करेले का जूस पीना चालू कर देते हैं। लोग ये कहते हैं कि जामुन और जामुन की गुठलियों का चूरन, ये सब आप ये सब चीज़ों पे अपना जीवन व्यतीत नहीं कर सकते हैं। इसको आपको, अगर आपको ठीक करना है, डायबिटीज़ को ठीक करना है या शुगर की परेशानी को अगर आपको ठीक करना है नेचुरोपैथी और योग अभ्यास से, तो आपको सबसे पहले अपनी जो दिनचर्या में आपको हरी साग सब्जियों को ऐड करना पड़ेगा। आपको रोटी में चोकरदार आटे की रोटी लेनी पड़ेगी। आप खट्टे फलों का जूस ले सकते हैं और दिनचर्या में अपने 1 घंटे का व्यायाम आप मस्ट रखिए। अपने दिनचर्या में 1 घंटे का व्यायाम मस्त रखिए। ज़रूरी नहीं है कि मैंने ये बात आपको बोली है तो आप इसको कर रहे हैं और आपको फ़ायदा हो रहा है। अगर आपको फ़ायदा नहीं हो रहा है तो रिवाइज पीछे जाके देखेंगे। पीछे जाके ये देखेंगे कि आपने जिस दिन से परहेज शुरू किया है, आप कैलेंडर में नोट डाउन करके रखेंगे कि फ़लानी तारीख से मैंने ये शुरू किया है और मेरी बॉडी में एनर्जी लेवल इतना आया है और मेरा शुगर लेवल इतना कंट्रोल हो रहा है और मेरी बॉडी रिकवर कर रही है या ऑर्गन रिपेयर कर रहा है। मैंने अपने हर वीडियो में बोला है, अभी फिर से बोलता हूँ कि शरीर आपका है, ऑर्गन्स आपके हैं। आपसे अच्छा और कोई नहीं बता सकता कि आप
कितने जल्दी और कितने बेहतर तरीके से आपका ऑर्गन्स काम कर रहा है, ये एबिलिटी अपने अंदर में लेके आइए। और इसके साथ साथ पानी जो आप पीते हैं, उसको जितना पानी आपने पिया उतना यूरिन के रास्ते निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, सजग तरीके से, अच्छे से। और डाइजेशन आपका जितना डाइजेशन आपका स्ट्रांग होगा, जितना डाइजेशन आपका कमांड में होगा, आपके पास होगा, उतना ज़्यादा आप स्वस्थता को पाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, नेचुरोपैथी में सिर्फ डाइजेशन पे जोर दिया जाता है कि एक मनुष्य का डाइजेशन कैसे स्ट्रांग हो और कैसे बहुत सब चीज़ों को वो डाइजेस्ट कर ले। डाइजेशन इतना स्लो हो जाता है कि वो डायबिटिक पेशेंट का डाइजेशन इतना स्लो होता है और इतने स्लो प्रोसेस पे होता है कि अगर डायबिटीज़ पेशेंट को पूछा जाए कि आपको मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो 80% लोग तो ये कहेंगे कि नहीं सर, हमको बिल्कुल नहीं है, हम तो जो खाते हैं, हमको सवेरे उठते हैं मोशन होता है। ऐसा नहीं है। अगर आपकी पैनक्रियाज पे लोड पड़ रहा है, तभी आपकी पैनक्रियाज इंसुलिन नहीं बना पा रही है, इस बात को आप नकार नहीं सकते। और भी दूसरे रीज़न हो सकते हैं, पर्टिकुलर मैं एक ही बात को पॉइंट आउट करके नहीं रखा हुआ हूँ। दूसरे और भी रीज़न हो सकते हैं, पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जो सबसे बड़ा रीज़न होता है वो यही होता है, सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। सब चीज़ों को कीप इनसाइड। और आप अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं, अगर एलोपैथिक का ट्रीटमेंट ले रहे हैं या होम्योपैथिक का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो सिर्फ एक चीज़ याद रखिएगा, आपकी गोलियां नहीं बढ़नी चाहिए। आपकी अगर गोलियां बढ़ रही, जैसे आप शुगर को आप कंट्रोल करने के लिए एक गोली ले रहे हैं दिन भर में, तो वो धीरे से 2 नहीं होनी चाहिए। अगर वो धीरे से 2 हो रही है तो उसमें मिस्टेक डॉक्टर की नहीं है, पेशेंट की है, कि पेशेंट अपनी दिनचर्या में कुछ सुधार नहीं लेके आ रहा है, तो वो डॉक्टर मेडिसिन का डोज बढ़ाते जाता है। ज़रूरी नहीं है कि आप नेचुरोपैथी के ट्रीटमेंट पे बिलीव करो या आप योग अभ्यास पे आइए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ आप स्वस्थ रहना, आपका स्वस्थ रहना ज़्यादा ज़रूरी है। आप चाहे वो होम्योपैथिक से होते हैं, चाहे नेचुरोपैथी से होते हैं, चाहे आयुर्वेदिक से होते हैं, वो आपके ऊपर है। मैं एक रफली आपको डायबिटीज़ के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, एक रफली आपको एक एडवाइस दिया है अपने तरफ से। कुछ आसन बता देता हूँ मैं आपको कि आपको क्या क्या आसन करने चाहिए। सबसे पहला तो आपको एकदम सिंपल है कि भोजन करने के बाद में आपको वज्रासन में बैठना है। इससे आपका डाइजेशन स्ट्रांग होगा। कई लोग बोल सकते हैं कि ये डायबिटीज़ में काम नहीं आता, ये कई लोग बोल सकते हैं, लोग बोलते भी हैं डायबिटीज़ में काम नहीं आता, या डायबिटीज़ के लिए कुछ और आसन होते हैं, ये होते हैं। मैं सब बताऊंगा लाइन से। आपको पहले से शुरू कर रहा हूं मैं। सबसे पहले तो भोजन करेंगे और अपने पैर का अंगूठा एक के ऊपर एक रख के ऐसा बैठना है, बस ऐसा सामान्य की स्थिति पे, सामने दृष्टि। अग्निशार्क क्रिया होती है इसमें, एक अग्निशार्क क्रिया होती है। ये थोड़ी सी डीप है, ये थोड़ा सा गहरा है। इसमें मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया अग्निशार्क क्रिया कैसे करते हैं, जिसमें आप अपनी सांसों को होल्ड करेंगे और पेट को आगे पीछे करेंगे। कपालभाति नहीं करना है, सांसों की क्रिया बंद रहेगी। कुंभक लगा, इस पर और गहराई से मैं वीडियो बनाऊंगा और गहराई से बताऊंगा। और इसमें बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे योग अभ्यास होते हैं। मैं आगे की वीडियोस में बताऊंगा कि और क्या क्या कर सकते हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, 5 करके शुरू करिएगा, 12 तक लेके जाइएगा। दैट इज़ सफिशिएंट फॉर अ शुगर पेशेंट। हर हर महादेव। मैं योगाचार्य शिवाय, डॉक्टर इन नेचुरोपैथी एंड योगा साइंस।